हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेशियो का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, कौन सा? रेशियो का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पार्ट नंबर 4 तक अच्छी तरीके से देख लिया और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बनने हैं दोस्तों आप लोगों से। ठीक है, आइए दोस्तों देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। मेरे भाई एक काम करो, जो भाई यूट्यूब पे बंदा है दोस्तों, कृपया करके वो वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। और जिसने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो सब्सक्राइबर कर ले चैनल को, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2, 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। दोस्तों, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नई संख्या का अनुपात दोस्तों क्या बन जाता है? 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो आप लोगों से बड़ी संख्या पूछे, दोस्तों आप लोगों से छोटी संख्या भी पूछ सकता है। दोस्तों देखो मेरे भाई कैसे निकालेंगे। देखो आप मेरे से एक बात देखो, मेरे पास इनका अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? दो। क्या मैं इसको सही लिख सकता हूँ मेरे भाई? 2 एकम 2 और एक कितना होगा दोस्तों? 3/2। क्या मेरे दोस्तों? 3/2। और यहां से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 दूनी 6 और 2 कितने हुए दोस्तों? 8/3। इसके बटे में मैंने क्या लिखा? 8/3। दोस्तों हमें यहां से क्या प्राप्त हुई? हमें दो संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। क्या? पहली और दूसरी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। क्या हमें यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों? पहली संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी? देखो भाई 3 तिया 9, बाहर की बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 और 8 दूनी दोस्तों कितना हुआ? 16। तो भाई दूसरी संख्या कौन सी मिली हमें? 16 मिली। आप मेरे से एक बात और बताओ, इसमें क्या कर रखा दोस्तों? 15 ऐड करने के लिए बोल रखा। तो नई संख्या का अनुपात दोस्तों कितना बन जाता है? 3 एकम 3 और एक क्या बनता है दोस्तों? 3 एकम 3। देखो दोस्तों क्या? 3 एकम 3 और दो दोस्तों कितना हो? 5/3। कितना बना दोस्तों? 5/3। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया? 5/2। मेरे भाई इन पर हमारा रेशो क्या निकल का होगा? आपका जवाब होगा 5 दूनी 10 और मेरे भाई कितना हुआ? 15। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना आया? इनका रेशो निकल का 10:15 निकल का आया। ठीक दोस्तों, अब आप मेरे से एक बात बता सकते हो मेरे भाई, मुझे पहली संख्या क्या है दोस्तों? 9x बटे दोस्तों क्या? 16x। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 16x। लेकिन इसमें क्या कहा? प्रत्येक संख्या में दोस्तों क्या है कि 15 जोड़ दे दोस्तों। पहली संख्या में भी दोस्तों क्या है? 15 ऐड कर दिया गया और दूसरी संख्या के अंतर्गत भी आप लोगों से 15 ऐड करने के लिए बोल रहा। तो मेरे भाई हमारा अनुपात क्या निकल का आया? 10/15 निकल का आया दोस्तों। क्या निकल का आया? 10/15 निकल का आया। क्या निकल गया दोस्तों? 10/15 निकल गया दोस्तों। अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो दोस्तों। देखो 16 दशम दोस्तों कितने होते हैं? 160x। 160x प्लस दोस्तों कितना होते हैं मेरे भाई? 150। 10 की मल्टीप्लाई 15 के साथ में करिए 150 होगा। बात कीजिए दोस्तों बराबर 15 की मल्टीप्लाई दोस्तों 9 के साथ में करेंगे। 15 नंबर कितना होगा? 135x प्लस दोस्तों क्या? 15 का स्क्वायर दोस्तों 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ में की जाएगी। 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 225 होता है दोस्तों। क्या? तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से 135x प्लस कितना हुआ? 225। इनमें से आप ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 160 भी 160x प्लस के हैं और इधर बराबर में क्या है? 135x दोस्तों क्या है? प्लस के हैं। तो मेरे भाई इधर आके माइनस के हुए दोस्तों कितने बचा मेरे पास? आपके मुझसे 25x बराबर कितना बचा? तो 25x बराबर बचे मेरे भाई 25। 160 में से 135x गए दोस्तों, कितने बचे? 25x। और जी 25x बचे और मेरे भाई इसमें से क्या है? ये मेरे भाई 225 है और क्या नाम है? 150 इधर आके माइनस के होंगे दोस्तों। क्या होंगे फिर में? 75 दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ आप लोगों से? ये इधर कितना होगा? 225 में से 150 गए 75। तो x का मान आपका कितना निकल गया? 25 दिया दोस्तों। कितना हुआ? 75 निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों? x का मान 25 दिया दोस्तों, कितना? 75 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से कि बड़ी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है? पहली। और बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है? दूसरी। तो आप लोगों से बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 कितना हो जाएगा? 48 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है कि 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो सी का भाग पूछ लिया गया दोस्तों। क्या? सी का भाग ज्ञात करना है। उतारो दोस्तों इसमें।
उतार लिया दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया आप लोगों से। देखो कुछ बच्चों की फरमाइश आई थी कि सर स्पीड कम है पढ़ाने की। दोस्तों देखो हमें क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन बेशक थोड़े कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपका क्या है दोस्तों, आपकी टाइप कंप्लीट करवाना किसका काम है दोस्तों, मेरा काम है कि आपसे टाइप भी दोस्तों आपके दिमाग में आनी चाहिए दोस्तों। हमें यहाँ पे यूट्यूब पर सब तरह के बंदे मिलते हैं दोस्तों, क्या सब तरह के बंदे मिलते हैं मेरे भाई। जो +2 करके आया दोस्तों फर्स्ट बार, मेरे भाई में भी मिलते हैं। जो काफ़ी बच्चे पुराने हो गए दोस्तों, हाँ मानते हैं, उनके लिए हमारी स्पीड कम होगी दोस्तों। आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, स्पीड को बढ़ा सकते हो दोस्तों। 1.5 की स्पीड पर देख लो, अगर आप 2 की स्पीड पर देखना चाहते हो दोस्तों 2 की स्पीड पर देख लो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। और रही बात आपकी बात पर गौर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो ABC है दोस्तों, क्या ABC है, A B और C दोस्तों। इनका रेशियो देखो मेरे भाई कितना दे रखा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दे रखा दोस्तों। क्या 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। रही बात दोस्तों शॉर्ट करवाने की, देखो मेरे भाई आप मेरे से ये बताओ इनका एलसीएम कितना निकल का आया। मैं कह लूँ आप लोगों से, मेरे भाई कितना आया, 12 निकल का आया दोस्तों। मेरे भाई कितना निकल का आया, एलसीएम इनका 12 निकल का आया। लेस है कितना निकल का आया, 12 निकल का आया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ 2 6 कितना हुआ दोस्तों, 12 और 3 चौक दोस्तों 12 और मेरे भाई 4 तिया कितना हुए, 12। देखो मेरे भाई आप लोगों से मैंने करवा दिया। मेरे भाई देखो कितना शॉर्ट होगा दोस्तों, हमारे पास 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का एलसीएम कितना निकल गया बच्चों, 12 निकल गया। तो मेरे भाई जब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 6 कितना हुआ 12 और 3 चौक दोस्तों कितना हुआ 12 और 4 तिया दोस्तों कितना हुआ 12 निकल गया। तो मेरे पास A अनुपात B अनुपात C का रेशो कितना निकल गया, 6 4 10 और 3 दोस्तों कितना हुआ 13। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन किस में डिवाइड करना है दोस्तों, जो 624 रुपए में डिवाइड करना है दोस्तों। क्या 624 रुपए में डिवाइड करना मेरे दोस्तों, क्या 624 रुपए में डिवाइड करना। यहाँ पे मेरे पास टोटल रेशो कितना हुआ दोस्तों 13, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है दोस्तों 624 रुपए में डिवाइड करना है। 13 चौका दोस्तों कितने होते हैं 52। मेरे भाई कैरी कितने बचे 10। मेरे भाई कितने हो गए 104 और 13 अट्ठे दोस्तों कितने हो गए 104 हो गए दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि सी का भाग ज्ञात करे, और सी का भाग जी मेरे भाई इसका 48 मल्टीप्लाई है, तो मेरे भाई 10 का 48 मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इसका 48 मल्टीप्लाई होगा तो 48 दिया दोस्तों कितने होते हैं 144 होते हैं। मेरे भाई कितने होते हैं 144, और 144 का होने वाला आपका आंसर है दोस्तों। क्या 144 का होने वाला है आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में ए का भाग दोस्तों क्या है, बी का भाग क्या है दोस्तों, ये भी इसका 48 मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों, हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना और बी के भाग का दोस्तों क्या है 3 गुना है, 3 गुना, और सी के भाग का दोस्तों क्या है 2 गुना, परस्पर क्या है आपस में बराबर है। तो इनके भागों का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। क्या है, इनके भागों का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। तो क्वेश्चन है देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया दोस्तों। धन कितना है दोस्तों ए बी सी में बांट रहे, इसको किसको डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी में बांटेंगे मेरे भाई, किसमें ए बी और सी दोस्तों। इसमें हमें धन क्या है बांटना, हमें ये नहीं पता धन क्या है दोस्तों। ठीक है, इसने क्या कहा ए के भाग का 5 गुना दोस्तों, मेरे भाई की कितना हुआ 5 है, और बी के भाग का दोस्तों कितना है 3 गुना है दोस्तों। बी के भाग का क्या है 3 गुना है। बात की जाए दोस्तों और सी के भाग का दोस्तों कितना है 2 गुना है। मेरे भाई क्या है सी के भाग का 2 गुना, परस्पर आपस में क्या है बराबर हैं। क्या है दोस्तों परस्पर आपस में बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि ए बी सी के भागों का अनुपात ज्ञात करें। इनके भागों का अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास इनका एल से देखो, ये तो आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो। हम देखो आप लोगों से डायरेक्ट बताता हूँ। मेरे भाई क्या आया 5a बराबर दोस्तों क्या आया 3b के, क्या आया 5a बराबर 3b। तो a बटे b का मान दोस्तों कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा 3/5 निकल गया। कितना आया 3/5। मैंने कहा आप लोगों से 3b बराबर क्या होता है दोस्तों, 3b बराबर क्या हुआ दोस्तों 2c के हुआ दोस्तों। क्या 3b बराबर 2c। तो मेरे पास भाई b बटे c का मान क्या निकल गया, b बटे c बराबर क्या हुआ 2/3
3 आया निकल गया। तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया मेरे दोस्तों कि इनका अनुपात बताओ दोस्तों, क्या ए अनुपात बी अनुपात दोस्तों क्या सी का अनुपात बताना। तो मेरे भाई आप लोगों के जवाब क्या सर, 3 ए अनुपात बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 अनुपात 5। मैंने आप लोगों से पूछा भाई बी और सी का अनुपात कितना है, आपका जवाब क्या आया कि 2 अनुपात 3 है दोस्तों। कितना है कि 2 अनुपात 3 है दोस्तों। यू किसका पड़ोसी है दोस्तों, 5 का पड़ोसी है, जगह खाली पड़ी यहाँ पे तो हमने 5 से भर दी दोस्तों। और ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, ये 2 का पड़ोसी है। तो आपका जवाब क्या निकल गया सर, 3 दूनी कितना हुआ दोस्तों 6 और 5 दूनी 10। और मेरे भाई यहाँ पे कितना हुआ 5 किया दोस्तों, कितना हुआ 15। तो आपका रेशो कितना निकल गया दोस्तों, 6 अनुपात 10 अनुपात 15। ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों क्या कि 6 अनुपात 10 अनुपात दोस्तों क्या 15। देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी करवा सकता हूँ दोस्तों, ये मैंने आप लोगों से बेसिक बताया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने डायरेक्ट करना है दोस्तों, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो अगर आप इस माध्यम से करना चाहते हो क्वेश्चन को, इस माध्यम से कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। देखो मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, आपके मुंह से 30 निकल गया दोस्तों। क्या इन तीनों का एलसीएम कितना निकल गया दोस्त, 30 एलसीएम निकल गया। जो क्या लिया दोस्तों हमने, एलसीएम लिया दोस्तों, क्या एलसीएम। ठीक, मैं कह सकता हूँ मेरे भाई जो 30 ही है 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब क्या सर 6 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, क्या 6 बार डिवाइड हुआ। और बात की जाए दोस्तों जो 20 से है दोस्तों, ये 30 कितनी बार डिवाइड होगा, आपका जवाब क्या हुआ सर 10 बार डिवाइड हुआ। और मैंने कहा मेरे भाई जी आपने 10 बार डिवाइड किया तो 2 से बताओ कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब क्या है 15 दोस्तों, क्या 15। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आप लोगों से कि मेरे भाई ए और बी सी का अनुपात ज्ञात करें। अगर आप इधर से निकालना चाहते हो दोस्तों इधर से निकाल लो, और यहाँ से भी आपका अनुपात निकल का आएगा दोस्तों। क्या है मैंने आप लोगों से दोनों के माध्यम से करवा दिया, जो सा आपको अच्छे लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है आप लोगों से, किस 427 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना दोस्तों, क्या ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का दोस्तों 7 गुना परस्पर में बराबर है दोस्तों। क्या है परस्पर में बराबर है। तो तीसरा भाग ज्ञात करना दोस्तों, क्या करना हमने, तो तीसरा भाग ज्ञात करना दोस्तों। उतारो दोस्तों इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा, 427 रुपये आया दोस्तों और 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, किस नाम से ए बी और सी में है दोस्तों। इसने क्या कहा ए के भाग का 3 गुना दोस्तों, क्या है ए के भाग का 3 गुना, मेरे भाई क्या है 3 गुना तो 3a, और बी के भाग का दोस्तों क्या है 4 गुना तो 4b दोस्तों, क्या है 4b, और सी के भाग का 7 गुना दोस्तों, क्या सी के भाग का दोस्तों क्या है 7 गुना है, मेरे भाई क्या है 7c है, कितना है 7c है। परस्पर क्या है बराबर है दोस्तों, क्या कह दिया इसने परस्पर क्या है दोस्तों आपस में बराबर है दोस्तों। एक काम करो आप इनका एलसीएम ले सकते हो दोस्तों। एलसीएम कितना आया दोस्तों इनका निकल के 84 आया दोस्तों, क्या इन तीनों का एलसीएम कितना निकल का आया 84 आ जाएगा निकल के। और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, हमारे पे यहाँ पे ए का और बी का और सी का रेशो निकल का होगा दोस्तों। क्या ए बी सी का रेशो निकालने के लिए हमने क्या करा, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों 84 एलसीएम निकल गया दोस्तों। क्या एलसीएम की बात करें दोस्तों लेस है, कितना निकल गया आपका 84 निकल गया। भाई 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब क्या होगा सर 28 बार डिवाइड हुआ। 3 से 84 कितनी बार डिवाइड हुआ 28 बार, और 4 से दोस्तों कितनी बार डिवाइड हुआ 21 बार डिवाइड हुआ। आपका जवाब क्या है 7 से कितनी बार डिवाइड हुआ 84 दोस्तों 12 बार। अब मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों मेरे पास रेशो क्या निकल का आया दोस्तों, आपका रेशो निकल का आया 28 अनुपात 21 अनुपात 12। लेकिन दोस्तों ए का रेशो कितना, ए का मान कितना निकल गया 28, बी का 21 और दोस्तों सी का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा दोस्तों 427 रुपए है दोस्तों, क्या 427 रुपए है। 28 12 दोस्तों कितने होते हैं 40 और 21 कितने होता है दोस्तों 61, मेरे भाई कितने होते हैं 61 है। और इन 61 रुपए को दोस्तों हमें क्या करना है 427 रुपए में डिवाइड करना दोस्तों, क्या 427 रुपए में डिवाइड करना, जिससे हमें प्रत्येक भाग का पता चल जाएगा दोस्तों। क्या जिससे हमें प्रत्येक भाग का पता चल जाए। क्वेश्चन में कितना दे रखा आप लोगों से 427 रुपए दे रखा दोस्तों। मैंने आप लोगों से पूछा मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई है,
आपका जवाब क्या है सर? 6 सत्ते 42 दोस्तों, 6 सत्ते 42 होते हैं मेरे भाई। 61 सत्ते दोस्तों कितना होता है? 427। जो कितना मल्टीप्लाई है? कितना मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है कि तीसरा भाग कितना है दोस्तों। मेरे पास तीसरा भाग दोस्तों कौन सा है? सी है, लेकिन सी के भाग पूछ लेगा तो तीसरा भाग कितना है? तो ये 20 का 7 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कितना होगा? 84। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता दोस्तों कि भाई पहला भाग ज्ञात करो, प्रथम भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते दोस्तों? इसका भी 7 मल्टीप्लाई कर देते। 7 8 दोस्तों कितना होता है? 56। कैरी कितने बचे हमारे पास? 5 बचे। और 7 दूनी 14 और 5 दोस्तों कितने होते हैं? 19। मेरे भाई कितना है? 196। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि पहले भाग और तीसरे भाग का अंतर ज्ञात करें दोस्तों, 196 में से 84 गए दोस्तों, कितना आता है दोस्तों? हमारा 112 निकल आता है दोस्तों। क्या? 112 आता निकल गया। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग का दोस्तों क्या औसत ज्ञात करें, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है दोस्तों। आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो दोस्तों यहाँ से, ठीक है, आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो उसने भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रखा है? 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3 भाग और बी को सी का 1/4 भाग मिले दोस्तों। तो बी का भाग कितना है दोस्तों? आप लोगों से पूछ लिया कि बी का भाग कितना है। देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में भाई। 6120 रुपए है, एबीसी में डिवाइड करना दोस्तों। क्या? 6100 रुपए को एबीसी में दोस्तों, किसमें? ए बी और सी में डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। किस में करना? एबीसी में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए को बी का 2/3 दोस्तों। क्या? ए को बी का 2/3 दोस्तों। देखिए आप लोगों से बताऊंगा मेरे भाई, क्या ए है और ये बी है दोस्तों, और इसका क्या कह रखा है ना? बी का 2/3 दोस्तों। जो हर में आवेगा इसके निकल गया दोस्तों 2 का मेरे भाई इनका रेशो निकल का आया। देखो क्या निकल का आया? रेशो निकल का आया दोस्तों। जिसका यू निकल का 2 का बी का 2/3 दोस्तों। ये 3 किसका भाग निकल का आया दोस्तों? जो बी का भाग निकल का आया। और आप कह सकते हो दोस्तों 2 किसका भाग निकल का आया? ई का भाग निकल का आया। ठीक है, ए को बी का 2/3 भाग तथा बी को सी का दोस्तों, क्या? बी को सी का 1/4 भाग। अगर दोस्तों इसको क्या है? बी को सी का 1/4 भाग दोस्तों। अगर सी को 4 भाग मिल रहा तो दोस्तों एक भाग किसको मिल रहा? बी को मिल रहा दोस्तों। और ये एक काम करो, ये अनुपात आपस में बराबर करना है दोस्तों। इनको बराबर कैसे करेंगे दोस्तों? देखो इनको बराबर कैसे करेंगे? किसका पड़ोसी है? 3 का पड़ोसी है दोस्तों। 3 मैंने यहाँ पर उतार लिया। ये किसका पड़ोसी है दोस्तों? यहाँ पे जगह खाली, एक का पड़ोसी है दोस्तों, एक उतार दिया। आप मेरे से एक बार तो मेरे पास इनका रेशो कितना निकल का आया? आपका जवाब क्या होगा? 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 से दोस्तों कितने होते हैं? 12। मेरे भाई 12 और 3 15 और 2 17 हुए दोस्तों। मेरे भाई कितने? 17 होते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए मेरे पास इनका योग की बात की जाए दोस्तों 17, और इन 17 रुपए का दोस्तों मैंने किस में डिवाइड करना है? 6120 रुपए में डिवाइड करना मेरे दोस्तों। किसमें? 6120 रुपए में डिवाइड करना दोस्तों। किसमें? 6120 रुपए में डिवाइड करना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों आप लोग से? 17 पंजे 85, 17 पंजे 17 दोस्तों कितना होता है? 51। कितना होता है दोस्तों? 17 51 दोस्तों। बचे आगे कितने दोस्तों? 10। 51 में 10 कितने हो गए? 61। अरे मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई कितने हुए? 102 हो गए। तो 17 छिक्का दोस्तों कितने हुए? 102। तो ये आप कह सकते हो इसका कितने मल्टीप्लाई है? आपने क्या कहा था? इसका 360 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या? 360 मल्टीप्लाई है। लेकिन बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा कि बी का भाग ज्ञात करें दोस्तों। तो 360 है तो दोस्तों इसका 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका बी का भाग कितना निकल का होगा? 300, 3 छंग 18 दोस्तों। कैरी कितना बचा? 1 और 3 3 9 और 1 10 दोस्तों। कितना निकल का है आपके पास? बी का भाग 1080 रुपये निकल का है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है आप लोगों से कि 106 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले दोस्तों। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि इनके भागों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? हमारे पास कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 3 व्यक्ति है। कितने? कौन? ए बी और सी दोस्तों। ये कौन है?
3 व्यक्ति हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ए को बी से 14 रुपए अधिक दोस्तों, इसने क्या कहा, अगर ए को बी से दोस्तों क्या है 14 रुपए अधिक, अगर इसको यहाँ पे एक्स रुपए मिलते हैं तो इसको कितने मिलते हैं दोस्तों, एक्स प्लस 14 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा दोस्तों कि बी को सी से 16 रुपए अधिक दोस्तों। मेरे भाई अगर यहाँ पे दोस्तों कौन है, सी है, और इसने क्या दोस्तों, इसको यहाँ पे x प्लस 16 दोस्तों, अगर सी को x मिलेगा दोस्तों, जब भी तो बी को x प्लस 16 मिलेगा। आपने बताओ दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई क्या आप कर सकते हो दोस्तों। मैं बताता हूँ आप लोगों से इसका मान कैसे रखा जाता है दोस्तों। शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ से पकड़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। इसने क्या कहा, बी को सी से 16 रुपए अधिक दोस्तों। देखो अगर सी को x रुपए मिलेंगे तो बी को कितना मिलेगा बच्चों, आपका जवाब क्या होगा, x प्लस 16। कितना मेरे भाई, x प्लस 16 मिलेंगे। अब आप कह सकते हो दोस्तों ए को बी से 14 रुपए अधिक दोस्तों, ए को बी से 14 रुपए अधिक दोस्तों, अगर इसको x प्लस 16 रुपए मिलते हैं तो मेरे दोस्तों इसको कितने मिलेंगे, x प्लस 30 रुपए अधिक मिलेंगे। अब आप मेरे से देख लो मेरे भाई, क्या बी से 14 रुपए अधिक है या नहीं है, आपके होंगे हाँ जी 14 रुपए अधिक है। क्या बी सी से 16 रुपए अधिक है, आपका जवाब होगा हाँ जी 16 रुपए अधिक है दोस्तों, क्या 16 रुपए अधिक है दोस्तों। तो इस तरीके से समीकरण का मान रखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप मल्टीप्लाई बढ़ाओगे उनके, देखो हमने आपकी समीकरण इतनी आसान करवा दी। आप कह सकते हो मेरे भाई 1 2 और 3, मेरे पास दोस्तों कितने एक्स हैं, आपके अनुसार 3 एक्स है दोस्तों, क्या 3x बराबर दोस्तों कितना हो, सॉरी यार कितना 3x प्लस दोस्तों कितना हुआ 46। मेरे भाई 3x प्लस 46 बराबर दोस्तों कितना हुआ, बराबर में कितना हुआ 106 के है दोस्तों, क्या 3x प्लस 46 बराबर कितना है दोस्तों 106 के दोस्तों। यहाँ भी मेरे पास पर 46 प्लस का और यहाँ भी 106 प्लस का है दोस्तों, तो इधर आकर दोस्तों क्या हुआ माइनस का हुआ, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 3x बराबर दोस्तों कितना हुआ, तो इसमें से 46 गए दोस्तों, आपका जवाब कितना आया, 60 आया दोस्तों, कितना निकल गया 60। तो x का मान आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया दोस्तों, आपके पास x का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, इनके भागों का अनुपात ज्ञात करें। इनके भागों का अनुपात दोस्तों कैसे करे जाएगा दोस्तों, 20 का मान आप यहाँ रखो, 20 मेरे पास 20 किसका मान आया दोस्तों, x का मान आया दोस्तों, जिसमें 20 की मल्टीप्लाई मैंने x के साथ में की दोस्तों, क्या मेरे दोस्तों जी मैंने 20 की मल्टीप्लाई x के साथ में की, तो आपका मान कितना निकल गया दोस्तों 20। इसका मान कितना निकल गया 20। और दोस्तों जब मैं इसकी 20 की मल्टीप्लाई इसके x के साथ करूंगा, 20 एकम 20 और दोस्तों प्लस 16 दोस्तों, आपका जवाब कितना होगा 36 निकल गया दोस्तों, कितना 36। मेरे भाई 20 का मान यहाँ पर रखो, 20 का मान यहाँ पर रखो, 20x प्लस 30 दोस्तों कितना हुआ, आपका मान 50 निकल गया दोस्तों, क्या 50 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इनका रेशियो कोई रखा दोस्तों, देखो रेशियो कटता है काट दो, तो आपका रेशियो क्या निकल गया 25 अनुपात दोस्तों 18 अनुपात, आपका अनुपात क्या निकल गया दोस्तों 10 निकल गया। तो आपका जवाब क्या होने वाला है दोस्तों कि 25 अनुपात 18 अनुपात दोस्तों 10 क्या होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं इसका। देखो 106 रुपए है दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। इसने क्या कहा, ए को बी से 14 रुपए अधिक दोस्तों, देखो कहा ए से बी से 14 रुपए अधिक और बी को सी से 16 रुपए अधिक दोस्तों। हमने शुरुआत कहां से की, सी से मिलकर के मेरे भाई, अगर सी को x रुपए मिलते हैं तो बी को 16 रुपए अधिक मिले दोस्तों, हाँ ठीक है, तो हमारी सीरीज ठीक रखी। फिर इसने क्या कहा, ए को बी से 14 रुपए अधिक दोस्तों, अगर बी को x प्लस 16 रुपए मिल रहे दोस्तों, क्या ए को x प्लस 30 नहीं मिलेंगे, तो जब भी जाकर तो इसको 16 रुपए अधिक मिलेंगे दोस्तों, है दोस्तों 14 रुपए अधिक मिलेंगे। तो हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे पास यहाँ मान कितना है 3x प्लस 40 बराबर किसके हैं 106 रुपए हैं दोस्तों, 3 व्यक्तियों में डिवाइड करने हैं। तो 3x के मान कितना है 160 और x का मान कितना है दोस्तों 20 निकल गया। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा है, इनका अनुपात बताए दोस्तों। जब मैंने 20 का मान यहाँ पे रखा था मेरे भाई 20 तो यहाँ हो गए, x का मान तो मेरे पास आया 20, तो 20 और 30 दोस्तों कितने हुए 50 हुए दोस्तों, और 20 और 16 कितने दोस्तों 36 हुए। बात की है दोस्तों 20 के यहाँ पे कितना हुआ 30 आ गया दोस्तों। इनका रेशो पूछ रखा आप लोगों से कितना है 25 अनुपात 18 अनुपात 10 निकल गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों से सभी टाइप कंप्लीट करवाए जाके दोस्तों, आप धैर्य बना के रखो मेरे भाई बिल्कुल, ठीक है। जितने भी टाइप होगी सभी टाइप कंप्लीट करवाई जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने का आपको मेरे भाई, इसकी जिम्मेदारी हमारी है,
बस आप लोगों ने क्या अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी हो, कुछ नहीं करना दोस्तों। आप लोगों ने 1470 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक भाग से 50 रुपए दोस्तों क्या है, प्रत्येक भाग से 50 रुपए कम, यहां पर लिखोगे दोस्तों 50 रुपए कम कर देने पर, प्रत्येक भाग से दोस्तों क्या 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात दोस्तों कितना हो जाता है, 1:3:2 हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा, बी का भाग ज्ञात करें दोस्तों, क्या बी का भाग ज्ञात करने। मेरे भाई मेरे पास पैसे कितने हैं, 1470 रुपए है दोस्तों। मेरे भाई कितना है, 1470 रुपए है, ए बी सी में बांटना है। क्या करना दोस्तों, एबीसी में बांटना दोस्तों। और इसने क्या कहा दोस्तों कि प्रत्येक भाग से 50 रुपए कम कर देने पर दोस्तों क्या, 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात दोस्तों कितना है, 1:3 दोस्तों, क्या 1:3:2। तो मैं क्या कह सकता हूं मेरे भाई, टोटल अनुपात मेरा कितना निकल कर आएगा, आपके दोनों सर 3 और 2 5 और 1 6 मेरे भाई, ठीक। और इसने क्या कहा कि प्रत्येक भाग से दोस्तों 50 रुपए कम करने, लेकिन मेरे पास टोटल भाग दोस्तों कितना है, 1470 रुपए है दोस्तों, कितना 1470 रुपए है दोस्तों, कितना है दोस्तों 1470 रुपए है। आप मेरे से कह सकते हो भाई पैसे कितने हैं, 1470 रुपए हैं। और 1470 में से जब आप एक काम करोगे दोस्तों, इसमें से क्या करा आप लोगों ने कि 50 रुपए कम करे दोस्तों, क्या 50 रुपए, 50 रुपए इस भाग से कम करे आपने, 50 रुपए इस भाग से कम करे, 50 रुपए इस भाग से कम करे, तो दोस्तों आपने कितना पैसा कम करा, आपका जवाब क्या होगा सर, मेरे भाई 150 रुपए कम करे दोस्तों, कितने 150 रुपए कम करे दोस्तों, क्या 150 रुपए कम करे, माइनस कितने दोस्तों 150 रुपए, क्या दोस्तों -150, भाई 50 रुपए कम करे थे मेरे भाई, किस पे करे थे 1470 -150, आपका जवाब क्या आएगा सर मेरे भाई 1470 -150। भाई एक भाग में से 50, दूसरे भाग में से 50 हो गए, तीसरे भाग में से 50, तो कितना आया दोस्तों 150 आगे निकल गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से कि बी का भाग ज्ञात करे दोस्तों, बी का भाग, मेरे पास बी का भाग दोस्तों कितना है 3 है दोस्तों। मेरे भाई एक काम करो, उसकी मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करो 3, अरे बटे टोटल भाग दोस्तों कितना दे रखा आप लोगों से, 6 दे रखा दोस्तों, क्या 6 दे रखा। अब आप मेरे से एक बात बताओ मेरे भाई, 1470 में से दोस्तों जब आपका 150 गया तो आपका क्या होगा 1320 निकल गया होगा दोस्तों, क्या 1320 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या 3/6 निकल गया होगा दोस्तों, क्या 3/6 निकल गया होगा दोस्तों। जब आपने इसको डिवाइड किया मेरे भाई कितना, 6 दूनी 12 और 6 दूनी दोस्तों क्या 12, तो आपका जवाब कितना आया मेरे भाई 220 या दोस्तों कितना हुआ 660। कहीं ना कहीं गलती कर दी दोस्तों आप लोगों ने। तो इसने क्या कर रखा क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, इसमें इसमें पूछ रखा दोस्तों क्वेश्चन में सी का भाग पूछ रखा, लेकिन इसमें आप लोगों ने इसमें क्या पूछ रखा, सी का भाग, हमने इसमें किसका भाग निकाल दिया दोस्तों, बी का भाग निकाल दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आपका जवाब कितना आया 220 या दोस्तों कितने होते हैं, आपका जवाब क्या होगा सर 660 हो गए दोस्तों, क्या 660 रुपए। और प्लस में दोस्तों ये हमारे के 50 है दोस्तों, क्या प्लस में ये हमारे 50 है, 660 और 50 कितने दोस्तों 710 रुपये हुआ दोस्तों, कितना 710 रुपये हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता आप लोगों से मेरे भाई क्या बी का भाग ज्ञात करें दोस्तों, क्वेश्चन में किसका भाग पूछता है दोस्तों, सी का। देखो बी का भाग दे रखा दोस्तों हमारे पास, बी का भाग है क्या 710 रुपये। अगर क्वेश्चन में पूछता आप लोगों से सी का भाग ज्ञात करें, सी का भाग हम कैसे ज्ञात करते दोस्तों, 1320 आया था इनका अंतर, मेरे भाई क्या है 1320 दोस्तों, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या सी का भाग दोस्तों कितना है 2, और बटे में दोस्तों कितना है, बटे में कितना है दोस्तों 6। तो आपका जवाब क्या होगा सर 6 दूनी दोस्तों कितने हुए 12, और 6 दूनी कितने हुए 12, तो आपका जवाब कितना आया 220 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 200, 440 होते हैं मेरे भाई। जब भी 220 की मल्टीप्लाई मैंने 2 के साथ में की 440, और प्लस दोस्तों कौन सा जो भाग हमने कम करा था दोस्तों उसकी भी तो ऐड करना, प्लस में दोस्तों 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 490 रुपये। अगर आप लोगों से सी का भाग पूछ लिया जाए दोस्तों, ये किसका भाग निकल गया, सी का भाग निकल गया दोस्तों, और ये किसका भाग निकल गया दोस्तों, बी का भाग निकल गया। आपसे जिस किसी का भाग पूछा जाएगा दोस्तों और बचा शेष भाग दोस्तों किसका, वो आ जाएगा दोस्तों किसका, ए का भाग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या क्या रखा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है।
आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं दोस्तों, और आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे मेरे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे तो ये समझो मेरे भाई आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगा दोस्तों। क्या आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा दोस्तों, आपके कोई त्रुटि नहीं रहेगी इसमें। 3068 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है दोस्तों कि इनके भागों में क्रम से 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों ओनली 50 रुपये कम करे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया, एक भाग में 10, दूसरे भाग में 14 और तीसरे भाग में 20 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष धन दोस्तों क्या 5:6:7 में होगा। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया कि बी का भाग कितना होगा दोस्तों। क्या बी का भाग कितना होगा, उतारो दोस्तों इसमें। देखो कैसे करेंगे दोस्तों इसका कुछ सोल्यूशन हम। भाई दोस्तों क्लास को बीच में स्किप ना करा करो, इसमें नुकसान आप लोगों का ही है दोस्तों। क्या अगर आप क्लास को बीच में स्किप, क्या पता आपसे कौन सा पॉइंट छूट जाए दोस्तों। ये देखो करो मेरे भाई, एक पॉइंट पर ध्यान रखा करो आप लोग। देखो मेरे भाई क्या है, ए बी सी में है दोस्तों क्या 3068 रुपये है दोस्तों, ए बी और सी है दोस्तों। ये क्या दोस्तों 3068 रुपये हैं। कितने दोस्तों 3068 रुपये को मैंने ए बी सी में करना दोस्तों, विभक्त किसमें, ए बी सी में करना दोस्तों। सबसे पहली बात की जाए दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, इसने क्या कहा 3068 रुपये को एबीसी में विभक्त करना दोस्तों। 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिया जाएगा दोस्तों। इसमें किसमें से 3068 रुपये 10 रुपये में और 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष धन 5:6:7 में होगा दोस्तों। क्या शेष धन जो होगा आपका किसमें होगा 5:6 दोस्तों क्या 7 में होगा। और इसमें से क्या कहा दोस्तों इसने कि एक में से क्या दोस्तों 10 रुपये कम करो, दूसरे में से क्या दोस्तों 14 रुपये कम करो, और मेरे भाई इसमें से क्या 20 रुपये कम करो दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम कम कर रहे हैं। ये क्या क्या हमने कम किया दोस्तों। ठीक है, और मेरे पास शेष धन का अनुपात है दोस्तों। क्या शेष धन का अनुपात, ये भी लिख दिया जाए आप लोगों से। क्या शेष धन का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से, ये क्या है शेष धन का अनुपात है दोस्तों। मेरे भाई इस भाग में से हम कितना 10 रुपये कम करेंगे, इसमें से 14 रुपये और इसमें से 20 रुपये। टोटल कम कितने करेंगे हम दोस्तों 20 और 10 30 और 14 कितने दोस्तों 44 रुपये कम करेंगे दोस्तों। क्या मेरे पास इनका योग दोस्तों कितना निकल गया 44 रुपये, ये हमने कम करने हैं दोस्तों। किसमें से, इसमें से जब मैं 44 रुपये कम करूंगा दोस्तों तो आपका जवाब क्या निकल गया होगा 8 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे 4, और मेरे भाई 6 में से 4 गए कितने 2, और मेरे दोस्तों कितने बचे 3024 रुपये बचे दोस्तों। क्या 3024 बचे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों, इसमें बी का भाग पूछ रखा दोस्तों आप लोगों से। बी का भाग दोस्तों कितना है 6 है दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से बी का भाग दोस्तों हम क्या करेंगे, बी का भाग दोस्तों 3024 दोस्तों। क्या 3024 और बी का भाग दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा 6 और बटे में दोस्तों क्या 7, और नहीं सॉरी यार कितना 7 और 6 13 और 5 दोस्तों कितना होता है 18 होता है मेरे दोस्तों। कितना 18 हो गया दोस्तों, कितना हुआ 18। टोटल भाग इनका पता कितना बड़ा शेष धन बना मेरे भाई 18। तो आप इसको 6 से कितनी बार डिवाइड हुआ 18, 3 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। क्या 3 बार डिवाइड हुआ। आप कह सकते हो इसको 3 ढाई कितने होते हैं दोस्तों 30 और 3 अट्ठे दोस्तों कितने होते हैं 24। तो आपके पास कितना निकल गया दोस्तों, बी का भाग कितना 1008 रुपये दोस्तों। और एक्स्ट्रा दोस्तों ने जो उनसे कम करे तो दोस्तों ने क्या बी का भाग जो हमें कम किया था दोस्तों 1008 बराबर बराबर कितना होगा दोस्तों 1008 प्लस दोस्तों क्या इस 14 रुपये भी तो इसमें ऐड होंगे। तो आपका जवाब क्या होगा सर 1022 रुपये दोस्तों क्या होगा आपका आंसर होने वाला मेरे भाई। क्या 1022 रुपये आपका आंसर होने वाला दोस्तों, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं दोस्तों आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3068 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इनके भागों को क्रम से 10 रुपये 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिया। मेरे भाई क्या इसमें से इस भाग में से भी 10 रुपये, इसमें से 14 रुपये, इसमें से इतने। मेरे भाई टोटल कम कितना करे, इसमें से हमने इतना कम करे 44 रुपये। तो कितना आया निकल गया दोस्तों, इतना आया निकल गया। लेकिन इसने क्या के रखा दोस्तों शेष धन का अनुपात कितना दे रखा आप लोगों से 5 6 और 7 का दे रखा दोस्तों। तो मेरे पास इनका टोटल अनुपात दोस्तों की बात की जाए तो कितना 7 और 6 13 और 5 कितना हुआ दोस्तों, टोटल अनुपात 18 हुआ दोस्तों। क्या टोटल अनुपात दोस्तों कितना आया निकल गया 18 निकल गया।
क्वेश्चन में जिसका भाग पूछा जाएगा दोस्तों हम उसी का भाग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा कि बी का भाग ज्ञात करें। बी का भाग दोस्तों हमारे पास कितना है, 6 है दोस्तों। 3024 गुणा मल्टीप्लाई 6/18 दोस्तों। काट पीट का कितना 1008 रुपये आया। और वो एक्स्ट्रा दोस्तों क्या जो भाग हमने कम किया था दोस्तों, हमारे पास कंप्लीट बी का भाग आ चुका दोस्तों। कितना 1022 रुपये आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। दोस्तों आज तो क्वेश्चन काफी अच्छे हो गए, स्पीड भी ठीक चल रही है। अब तो समझ में बता दो बस कमेंट बॉक्स में कि आपको लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। देखो जिस भाई को थोड़ी सी समझ में परेशानी बनेगी वो एक काम करना, वीडियो को दोबारा बैक कर लेना और फिर क्या है मेरे भाई हट कर देख लो वीडियो को, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, ए बी सी। दोस्तों हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी है, 3 लोग होते हैं, ए के नाम से और बी के नाम से और दोस्तों सी के नाम से है। इसने क्या कहा दोस्तों, 1200 रुपये डिवाइड करने दोस्तों। इसमें क्या है 1200 रुपये का बोल दिया इसने मेरे भाई, क्या 1200 रुपये विभक्त करने हैं दोस्तों। कितने हमने 1200 रुपये के विभक्त करने दोस्तों, किसमें, इन 3 व्यक्ति में दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए का भाग बी से दोस्तों क्या है 200 रुपये अधिक है। क्या ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा 200 रुपये अधिक और तथा सी से 200 रुपये कम। लेकिन भाई कौन है सी से 200 रुपये कम, ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक। क्या दोस्तों, ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक तथा सी से 200 क्या है 200 रुपये कम है। कौन, ए का भाग। आप मेरे से एक बात बताओ, अगर सी का भाग दोस्तों हम कितना लेकर चले, अगर मान लेके जाए तो मेरे भाई, अगर सी का देखो, अगर बी का भाग दोस्तों कितना है एक्स है। अब ये बताओ बी का भाग कितनी देर का दोस्तों एक्स है। लेकिन इसमें क्या कह रखा देखो, ए का भाग बी से तो 200 रुपये अधिक है। ऐसा दोस्तों बात की जाए 200 रुपये अधिक है ए का भाग, ठीक है दोस्तों, 200 रुपये अधिक तथा सी से 200 रुपये कम है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया कि सी से ही क्या है 200 रुपये कम है। सी से क्या है दोस्तों 200 रुपये कम। लेकिन हमें सी का भाग क्या मानना पड़ेगा दोस्तों। अगर मान लेंगे देखो मेरे भाई क्या है इससे 200 रुपये अधिक दोस्तों, ये 200 रुपये अधिक एक्स प्लस 200 रुपये कर दिया गया दोस्तों। लेकिन जो है इससे 200 रुपये कम है दोस्तों, एक्स तो मेरे साथ साथ ही है। बात की जाए दोस्तों क्या एक्स प्लस 400, क्या अब आप मुझसे बता सकते हो दोस्तों क्या इससे 200 रुपये कम है या नहीं है। आपका जवाब होगा हाँ। देखो मेरे भाई उससे 200 रुपये कम और इससे 200 रुपये अधिक दोस्तों। तो हमारे पास एबीसी का रेशो निकल कर आ गया है दोस्तों। जैसे जैसे प्रक्रिया क्वेश्चन में कही गई है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रक्रिया हम लेकर चलेंगे। आप कह सकते हैं दोस्तों एक्स 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 3 दोस्तों कितने हुए 3x, 3x प्लस दोस्तों कितना हुआ 4 और 2 कितने हुए दोस्तों 600 बराबर दोस्तों कितने के हुए 1200 के हुए दोस्तों। किसके बराबर के 1200। ये 600 आ गया दोस्तों, इधर माइनस में हो गए दोस्तों, 1200 में 600 गए। तो आपका जवाब क्या आया 3x बराबर दोस्तों कितने हुए 600 के हुआ। तो आपका जवाब क्या है x की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई 200 निकल गई मेरे भाई। कितनी निकल गई 200 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया कि b का भाग याद करें दोस्तों। b का भाग दोस्तों x का मान कितना आया था 200, तो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई 200 के साथ में की दोस्तों आपका जवाब कितना आया 200 निकल का आया दोस्तों। आपके पास b का भाग निकल का आ गया 200 रुपये। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि c का भाग कितना है दोस्तों 200 प्लस 400 दोस्तों, c का भाग दोस्तों कितना आता है 600 निकल का आता। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि a का भाग कितना है दोस्तों 200 प्लस 200 दोस्तों कितना आता है 400 निकल का आ जाता दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों इसमें। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रखा है कि कोई धन एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए को 1 रुपया मिलता है दोस्तों। मेरे भाई 3 व्यक्ति हैं, मेरे भाई कुछ नहीं पता कुछ धन कितना है दोस्तों। इसको क्या है एबीसी में बांटा जाता है। 3 व्यक्ति है, कौन एबीसी है और इसमें बांटा गया है दोस्तों। ए को 1 रुपया मिला दोस्तों और इसमें बी तथा सी को 65 पैसे और 35 पैसे मिलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए को मिला रुपए के हिसाब से और यहाँ पे बी और सी को मिले दोस्तों क्या पैसे दोस्तों। यदि सी का भाग दोस्तों आप लोगों से 840 रुपए दे रखा तो आप लोगों से पूछ लेगा कि मेरे भाई क्या तो कुल धन कितना है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है
ये में कौन है दोस्तों, ए है, और ये क्या है दोस्तों, बी है, और ये क्या है दोस्तों, सी है। अब मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से सी को कितना पैसा मिला, 35 पैसे मिले दोस्तों, कितने, 35 पैसे। और यहाँ से इसको कितने पैसे मिले दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई, कितने पैसे मिले इसको, यहाँ पे मिले दोस्तों इसे कितने, 65 पैसे दोस्तों, क्या 65 पैसे। ठीक, यहाँ पे कितने मिले, 65 पैसे। और ए को दोस्तों क्या मिला दोस्तों, ए को 100 रुपये, ए को मिला मेरे भाई कितना, 1 रुपया। ठीक है, ए को क्या मिला दोस्तों, 1 रुपया मिला दोस्तों, ए को क्या मिला, 1 रुपया मिला। तो दोस्तों देखो यहाँ से क्या है, इसको बी को क्या मिले, 65 पैसे मिले दोस्तों, और इसको क्या मिले दोस्तों, रुपए मिले दोस्तों, क्या इसको मिले क्या, रुपए। आप कह सकते हो दोस्तों, देखो मेरे भाई क्या, या तो आप इन सबको पैसे बना लो, या इनको आप सब रुपए बना लो दोस्तों। आपको मैं देखो सॉल्यूशन मतलब मेरे भाई सुविधा किस में होगी दोस्तों, आपके अनुसार एक काम करो, मेरे पास 1 रुपया है दोस्तों, इसको भी हम पैसे बना लेते हैं दोस्तों, क्या इसको भी पैसे बना लेते हैं। अरे 1 रुपये को पैसे कैसे बनाऊंगा मेरे भाई, एक में जब 100 की मल्टीप्लाई करी तो मेरे भाई ये मेरे पास क्या बन गए, 100 पैसे बन गए दोस्तों, क्या 100 पैसे बन गए। ये मेरे पास कितना निकल गया, 100 पैसे अनुपात 65 पैसे अनुपात 35 पैसे दोस्तों, मेरे पास क्या आया निकल गया, इनका रेशो निकल गया। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास अनुपात से दोस्तों पी से पी खत्म, और दोस्तों मेरे पास यहाँ अनुपात किसका बचा, आपके अनुसार मेरे पास किसका अनुपात बचा, 35, 65 और 100 का दोस्तों। आप एक काम कर सकते हो, इसको काट सकते हो, 5 से कितनी बार कटाए दोस्तों, 20 बार। 5 से दोस्तों कितनी बार कटा, 13 बार, और 5 से दोस्तों कितनी बार कटाई, 5 से 35। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा, यदि सी का भाग दोस्तों कितना है, 840 रुपये है दोस्तों, मेरे पास यहाँ सी का भाग दोस्तों कितना है, 7 रुपये है, लेकिन इसने क्या कहा, 840 रुपये है दोस्तों। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, 120 मल्टीप्लाई है, कितना 120 मल्टीप्लाई है दोस्तों। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया दोस्तों, तो कुल धन कितना है दोस्तों, कितना, ये कुल धन कितना है, आपने बताओ मेरे से भाई, मेरे पास कुल धन कितना है, 20 रुपये तो ये रहा दोस्तों, और 13 ही रहे मेरे भाई, कितने 13 7 20, और मेरे भाई कितने 20 40। तो मेरे भाई कुल धन पूछ लिया गया आप लोगों से कि कुल धन कितना है। कुल धन कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमारे पास कितना हुआ देखो, 20 और 13 33, और 7 कितने हुए दोस्तों, 40। मेरे भाई 40 हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों, और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 120 के साथ में करो मेरे भाई। इसका कितने मल्टीप्लाई था, 120 मल्टीप्लाई था, तो 120 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 4800 रुपये। तो हमारे पास कुल धन कितना निकल गया, 4800 रुपये निकल गया दोस्तों। क्या ये हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई, ठीक है, उतारो दोस्तों इसमें। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है आप लोगों से कि 1540 रुपयों को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग ज्ञात करें दोस्तों। मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन आप लोगों से क्लास के अंतर्गत करवा दिए हैं दोस्तों। आप लोगों का मुझे इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, किसमें, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है दोस्तों, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने अब तक क्या सीखा है दोस्तों, क्या नहीं सीखा है। इसका जवाब कहाँ से चाहिए दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है दोस्तों। यदि बी का भाग दोस्तों कितना दे रखा है आप लोगों से, 2400 रुपये है, तो कुल धन कितना है दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, कुल धन कितना है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे होएगा दोस्तों, ठीक है। देखो क्या कह रखा है इसमें, हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 के सोल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। इसका 43 का आप लोगों ने क्या बताना, ये होमवर्क में है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया होमवर्क। आप लोगों से बताया जाए होमवर्क में दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। देखो कोई धन है ए और बी में डिवाइड किया गया दोस्तों, किसमें, ए में और बी में डिवाइड किया गया बच्चों, किसमें, ए और बी में डिवाइड किया गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कोई धन ए तथा बी में 4:3 दोस्तों, ए को कितना प्राप्त हुआ, 4 रुपये, और बी को कितना प्राप्त हुआ, 3 रुपये। ये मेरे पास ए और बी का अनुपात आ गया निकल के, वितरित किया गया है। यदि बी का भाग दोस्तों 2400 रुपये है, मेरे पास बी का भाग दोस्तों कितना है, 3 रुपये है,
लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा है, 2400 रुपये है दोस्तों। कितना, 2400 रुपये है। तो आपका जवाब कितना होगा, 3 अट्ठे दोस्तों कितना हुआ, 2400। तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, आपका जवाब आया 800 मल्टीप्लाई है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए का भाग दोस्तों कितना है, 8 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा 32, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो कुल धन ज्ञात करें दोस्तों, कुल धन ज्ञात करें। आपके पास कुल धन दोस्तों कितना होगा, कुल धन बात की जाए दोस्तों, कुल धन आपके पास 4 रुपये ये रहे और 3 ये रहे दोस्तों, कितने हैं, 7 रुपये हुए दोस्तों। और इसकी भी 8 में मल्टीप्लाई कर दो, किसमें दोस्तों, 800 में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जवाब कितना होने वाला मेरे भाई, 7 8 56। तो आपका आंसर कितना निकल गया होगा दोस्तों, 5600 रुपये निकल गया होगा। तो आपके पास कुल धन कितना था, 5600 रुपये था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है दोस्तों। क्या दे रखा कि दो संख्याएं हैं दोस्तों, इनका अनुपात दोस्तों किस में दे रखा, 4:3 है। और इन संख्याओं का लैस है तथा मैस है दोस्तों का गुणनफल दोस्तों क्या दे रखा, 10,800 रुपये दे रखा। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्तों। क्या, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्तों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वीडियो का, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसने वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ दोस्तों। और मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप यही बताओ क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आज क्लास की स्पीड कैसी रही, आप लोगों ने ये भी बताना है दोस्तों। कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों क्या है, एक तो पहली संख्या है दोस्तों और एक दूसरी संख्या है, इनका अनुपात आप लोगों से दे दिया कि 4x दोस्तों क्या है, 4x, इसका क्या x मान लो दोस्तों, और इसका क्या दोस्तों कितना है, 3x मान लो दोस्तों। क्या, 4x और 3x। हमें संख्या का नहीं पता कि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है, 4 और 3 के अनुपात में। इन संख्याओं का लेस है दोस्तों, हमें ना तो लेस है का पता ना मैस है का, तो मेरे भाई कितना मान लिया, ये x मान लिया। तो लेस है और मैस है का गुणनफल जो रखा दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेस है के अंतर्गत पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है दोस्तों। क्या, लेस है गुणा मैस है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मुझे यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई, आपका जवाब क्या होगा सर, 4 कितनी दोस्तों, 12x² प्राप्त हुई। मेरे भाई कितनी हुई, 4 12x² प्राप्त हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा, इन संख्याओं का लेस है तथा मैस है का गुणनफल दोस्तों क्या, इनके लेस है और मैस है का गुणनफल दोस्तों कितना दे रखा, 10,800 दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों, 10,800 रुपये दे रखा। हमारा इनका गुणनफल कितना आया मेरे भाई, 4 12x² निकल गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई x² का मान कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा सर, 12 नंबर कितने होते हैं, 108 निकल गया दोस्तों। मेरे पास x² का मान कितना निकल गया दोस्तों, 900 निकल गया। मैंने कहा मेरे भाई ये बताओ x का मान कितना निकल गया, आपका जवाब क्या है सर, ये तो 30 का स्क्वायर है दोस्तों। मैंने कहा मेरे भाई बहुत बढ़िया, ये 30 का स्क्वायर है तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, तो 30 प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या, 30 प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो इन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, तो मेरे भाई कितनी है, होगी 7x होगी। और इन्हीं का आप लोगों से योग पूछ रखा दोस्तों, इनका योग कितना है दोस्तों, इसकी 30 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में कर दो दोस्तों, तो आपके पास इनका योग निकल कर आ जाएगा। मेरे भाई अगर एक संख्या का योग दोस्तों 30 है तो 7 संख्या का योग आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 210 रुपये निकल कर आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आपको मेरे को ये बताना है दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आप लोगों ने मेरे से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना दोस्तों। अगर आपका नहीं दोस्तों समझ में आता है, अगर मतलब कोई भी प्रक्रिया हो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो, आपको मेरे को यस या नो के माध्यम से लिखना दोस्तों, इस तरह इसका आपका सोल्यूशन करवा सकूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करवाएंगे, लेकिन जब आपका रिप्लाई आएगा दोस्तों, क्या, जब आपका रिप्लाई आएगा, अन्यथा नहीं करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के मैंने आप लोगों से कई क्वेश्चन करवा दिया है। तो मेरे भाई कुछ बच्चों का जवाब आएगा सर होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया करो। मेरे भाई हमने क्या करा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।